दो अभियान पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए गए थे। एक एनडीपीएस को लेकर के था, जिसमें हमने इस अभियान के दौरान लगभग 77 केस दर्ज किए हैं और 100 एनडीपीएस के अपराधियों को हमने गिरफ्तार किया है। और काफ़ी मात्रा में डिटेल आपको प्रेस नोट दे रहे हैं। इसमें आपका अफीम, गांजा, एमडी समेत सभी तरह के मादक पदार्थ के तस्करों को गिरफ्तार किया गया और बड़ी क्वांटिटी में जो है ये केस दर्ज किए गए हैं। दूसरा जो हमारा अभियान था वो साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ा दकड़ी को लेकर के था। उसमें भी काफ़ी लोगों को नामजद करके करीब 22 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है। और एक दिन का जो हमारा अभियान चलाया गया था उसमें एक दिन का जो अभियान था हमारा, उसमें करीब एक ही दिन में 446 चोरी के जो मोबाइल्स थे वो हमने जब्त किए हैं। 1 करोड़ के टोटल जब्त किए हैं, जो लोगों को लौटा रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज, दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो था पुलिस विभाग के पुलिसकर्मियों के मनोबल के लिए, तो इस 2 माह का जो हमारा समय था इसमें हमने पदोन्नति के जो प्रकरण थे कुल मिला के हमने 236 लोगों को अजमेर रेंज में पदोन्नति के आदेश जारी किए, उनको पदोन्नत किया है। विशेष रूप से नागौर जिले में कई वर्षों से जो हेड कांस्टेबल टू एएसआई, कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल के जो पदोन्नति के जो प्रकरण थे वो लंबित थे। वर्ष 2016 से लेकर के अब 2024 में करीब 8 साल बाद उनके पदोन्नति के जो अवसर उनको प्राप्त हुए हैं, लेकिन बहुत सारे पुलिसकर्मी उसमें रिटायर भी हो गए। लेकिन अब भी सभी लोगों को लगातार सारे पदोन्नति के बोर्ड टाइम पे कंप्लीट करके, और क्योंकि 2 महीने चुनाव में निकल गए थे, उपचुनाव में, अब 2 महीने में करके 236 लोगों को पदोन्नत किया ताकि पुलिसकर्मियों का मनोबल जो है वो बढ़ा रहे। एक दूसरा और था कि हमने ये अब तक जो करीब 17 करोड़ रुपए हमने इसमें जो आपका साइबर फ्रॉड में उसको होल्ड कराया गया है पूरी रेंज में। और साइबर अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई करने की जो सतत प्रक्रिया वो जारी है। और अब तक जो इसमें आपने देखा होना कि ज़्यादातर ओल्ड एज के सिटीजन्स को टारगेट करते हैं। तो जो कैंपेन पहले हम स्कूल और कॉलेजों में चलाते थे, वो अभियान हमने मंदिर या कोई सार्वजनिक पार्क, ऐसे स्थलों पे जहाँ पे हम पहुँच सकें वहाँ पहुँचकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि साइबर फ्रॉड्स में भी इसमें कमी लाई जाए। और उन अपराधियों को जो साइबर फ्रॉड्स के क्रिमिनल्स हैं, तो अपनी गैंग्स जो है वो हमारे एसपी अमित जैन साहब और एडिशनल एसपी विजय और जिलों की जो टीमें हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके सभी जो एसपी साहिबान हैं, इसके अलावा हमारे यंग एएसपी है हमले साहब, इन्होंने सब ने मिलकर के और बड़ी सवाईमाधोपुर के इधर जयपुर के कई क्रिमिनल्स को टारगेट करके और उनको पकड़ा दकड़ी की है। डिटेल डेटा आपको हम प्रेस नोट में प्रोवाइड करवा रहे हैं। सर, ये नशे की खेल की आप बात कर रहे हैं, ये अजमेर रेंज में सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र से वीडियो में? बेसिकली ये ट्रांजिट रूट है। यहाँ पे आपको पता ही होगा ना कि यहाँ पे नशे का ऐसा कोई प्रोडक्शन यहाँ नहीं होता है, लेकिन ये आपका चित्तौड़, आपका इधर का जो बेल्ट है उससे मारवाड़ को जाने के लिए एक ट्रांजिट रूट है। तो ज्यादातर ये रास्ते में जो नाकाबंदी के दौरान जो क्रिमिनल्स जो पकड़े गए। लेकिन इसमें अक्सर देखा जाता है, इससे पहले भी कई मामले आते हैं जहाँ माल तो बरामद हो जाता है, लेकिन जो इसका सरगना होता है वह कई बार पुलिस की तरफ से बाहर रहता है। ऐसा इसमें करीब हमने ओल्ड 2024 के जो केसेस थे 23 और 24 के, आप जो सही कर रहे हैं, उन केसेस में हमने आइडेंटिफाई कराया जो केस 1 साल से ऊपर अधिक पेंडिंग थे और जिसमें मुलजिम नहीं पकड़े गए। आपका कहना सही है, उसमें ऐसे अभियुक्त जो थे वास्तव में नामजद किए जा सकते थे सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से या उनके फुटेज के माध्यम से या टोल के माध्यम से या जो एविडेंस आपका कॉल डिटेल के माध्यम से जो नामजद किए जाने थे वो नहीं किए गए। ऐसी हमने करीब 40 फाइलें जो 1 साल से ऊपर पेंडिंग थी उनको तलब करके और हमने उसका थोरोली उन फाइलों को देखा गया और हमने 21 जो हमारे पुलिस के अधिकारी थे
उनके विरुद्ध आरोप पत्र दिए हैं कि वास्तव में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में कमियां करके और उनको मतलब मुलजिम नहीं बनाया है, उनमें देरी की। तो निश्चित रूप से इस चीज को सुपरवाइज करने की व्रत लेवल पे, जिला लेवल पे और रेंज लेवल पे भी आवश्यकता है कि इस तरह के केसेस जो वास्तव में जो बड़े क्रिमिनल्स हैं उनको अगर पकड़ने में कोई कोताही करे जाए तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए और वो कार्रवाई की गई है।